और जो काम बाद में हो सकते हैं उसका मैं देखिए चुनावी वादा, विक्रमादित्य भी यहाँ बैठे हैं सामने और हमारे बहुत सारे बंधुगण बैठे हैं, चुनावी वादा मैं नहीं करती। मुझे ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं काम पर विश्वास करती हूँ और ये मेरे मुखिया ने मुझे सिखाया है, नरेंद्र मोदी ने सिखाया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने सिखाया है कि कोई भी विषय वादे पर मिनट नहीं छोड़ना है, पहले काम करो, दिखाओ, जनता का विश्वास बनाओ। और आज वही स्थिति है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आज एक एक बहन, एक एक भाई और एक एक बुजुर्ग हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व पर विश्वास करता है। आपने कभी सोचा या हमने सोचा है कभी, यदि नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं आते तो गरीबों के उस आवास का सपना कैसे पूरा होता? नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं आते तो हम जनवरी के महीने में रामलला को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए कैसे तैयारियां कर रहे होते? नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं आते तो हमारी मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार कैसे मिलता? 3 तलाक कानून जो उनके लिए अभिशाप था कैसे खत्म होता? नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं आते तो स्वतंत्रता का परिचायक हमारा संसद भवन का नया इमारत, जिसमें हमने प्रवेश करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, वो कैसे संभव होता? नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं होते तो आज ये जो आधी आबादी बैठी है, 33% का आरक्षण देश के संवैधानिक व्यवस्था में हिस्सा लेने की गारंटी और जिम्मेदारी कौन देता? इस आधी आबादी का मान, सम्मान और अधिकार कौन सुरक्षित करता? कौन सुनिश्चित करता? कौन इतनी चिंता करता? नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं होते तो ये जो छोटा सा कार्ड जिसको आयुष्मान कार्ड कहते हैं, जिसमें 5 लाख की व्यवस्था लेकर घर का मुखिया निकलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है कि 5 लाख की अगर राशि अगर डॉक्टर मांगेगा तो इस कार्ड से दे दूंगा और कह दूंगा कि मोदी ने भेजा है, लो ले लो जितना लेना है, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को ठीक कर। नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं होते तो अरबों की नल जल योजना आज गली गली में पाइपलाइन बिछाने का काम में अपने आप को प्रभावित नहीं कर रही होती। नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं होते तो कोने कोने में, अपने गांव के कोने कोने में चमकते हुए खंभों को, बिजली जगमगाते हुए खंभों को नहीं देख पाए। कुछ चीजें जो बची वो मोदी के आने पर फिर से होंगी और होंगी, पूरी होंगी। शिवराज अगर इस देश में नहीं होते, इस प्रदेश में नहीं होते, आपके मुखिया बनकर नहीं होते, हमारे भैया बनकर नहीं होते, गरीबों के मसीहा बनकर नहीं होते, तो लाडली लक्ष्मी का जन्म कौन करता? वो कोख में ही मार दी गई होती। शिवराज अगर नहीं होते ना तो वो जो लाश है वो घर के गरीब के आंगन में उसी तरह पड़ी रहती। शायद कफन बिछाने के लिए, कफन उड़ाने के लिए वो पैसे भी कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से 14 महीने की सरकार में आकर उसको बंद कर दिया गया था, शायद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शिवराज अगर नहीं आते तो लाडली बहना बनकर आप अपने आप को आत्म अभिमान से परिपूर्ण नहीं कर पा रही। आपकी ताकत जगी है, आपको संबल मिला है। क्यों? क्योंकि आपके भाई ने, आपके शिवराज ने, मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन आपका भाई बनकर राखी के बंधन को निभाने का काम उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना। 1-1 रुपए लेके के लिए, 100 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, बिस्कुट खरीदने के लिए, अपने भाई को राखी बांधने ले जाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा भाई है प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने, अगर वो नहीं होते 1000 रुपए लाडली बहना के खाते में कैसे आता? अब 1250 रुपए लाडली बहना के खाते में कैसे आता? और 10 अक्टूबर को 1500 रुपए लाडली बहना के खाते में कैसे आता? ये शिवराज सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री बनकर अपनी सेवा आपको दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये कार्यकर्ता कैसे होते? और ये कार्यकर्ता अगर नहीं होते तो मुख्यमंत्री बनकर आपके सेवक कैसे होते? प्रधानमंत्री बनकर आपके प्रधान सेवक कैसे होते? ये भारतीय जनता पार्टी ही है, तब सब कुछ है। कोई इतना बाहुबली नहीं हो सकता कि दल से बड़ा हो जाए। इस व्यक्ति से बड़ा दल है, वो दल जिसने
जिसने सदैव गरीबों के लिए सोचा, समझा, चिंता की और उस पर काम करने के लिए निकल पड़ी। इसलिए मैंने कहा, काम का वादा नहीं, काम करके विश्वास अर्जित करना हमारी पहली प्राथमिकता है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की। आपसे मेरी विनती है, कोई भी व्यक्ति इतने बड़ा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हो, कोई भी दल इतना बड़ा नहीं है जो देश से बड़ा हो। हमारे दोनों नेतृत्व कहते हैं और ये जो काम है, ये जो समर्पण है, ये जो कर्तव्य है, ये सदैव अपनी मातृभूमि के लिए है, चाहे वो सीधी जिले के पटेरा खुर्द की मातृभूमि हो, चाहे भारत देश की मातृभूमि हो, चाहे हमने इस गांव में जन्म लेने वाले अपने इस भूमि को मातृभूमि माना हो, चाहे इस राष्ट्र के उस भूमि को मातृभूमि माना हो। हमारा कर्तव्य बस इसी देश के लिए, इसी मातृभूमि के लिए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करके उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसने सदैव उन जन के हित की चिंता की है, उस जमीन के हित की चिंता की है, जो चीख चीख कर पुकारती है कि मुझे भी कोई देखने वाला हो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर कोई बेच मत देना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। इस देश में, इस प्रदेश में आपके हित के लिए, बहनों के हित के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हमारे बुजुर्गों के कंधे की लाठी को बढ़ने के लिए, हमारे बच्चों के आगे आने वाले भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये मैं आत्मा से कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी आवाज आपकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। आप मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी एक आत्मीय पार्टी है, एक आत्मीय दल है, जिस पर काम करने वाला हर व्यक्ति आत्मीयता से संबंध जोड़कर हमारी चिंता करता है और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए प्रतिदिन, प्रति क्षण चिंता करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हो सकती हूँ। आपने मुझे लोकसभा में दो बार भारी मतों से विजयी बनाया, देश के संवैधानिक मंदिर में बैठने का मुझे अवसर दिया, बड़े बड़े नेतृत्व के चेहरे को देखने का अवसर दिया, नरेंद्र मोदी जैसे ऐतिहासिक उस छवि को सुनने का अवसर दिया। ये आपने किया। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का माध्यम, कोई भी माध्यम हमारे द्वारा चुनकर अगर जाएगा तो हमारी आवाज उठाएगा। और मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। रोड हो, रेल हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, मैंने अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए निष्पक्ष भाव से देने की कोशिश की। और इसके जिम्मेदार हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिसकी पूरी क्रेडिट किसी को जाती है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को जाती है, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जाती है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। इसलिए आज मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक माध्यम बनकर आप सबके समक्ष आई हूं। आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, आप सबसे गुहार लगाना चाहती हूँ कि अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा भी कुछ किया है, किसी ने आपके लिए थोड़ी भी चिंता की है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, क्योंकि महिलाओं का एक स्वभाव होता है, वो किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखते। आधी रोटी खा लेंगी लेकिन अपने मुखिया को कहेंगे कि इस कर्ज को जाकर उतार कर आओ। हमें कर्ज की जिंदगी नहीं जीना। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी चिंता करके, आपकी व्यवस्था करके आपके ऊपर एक व्यवहारिक कर्ज चढ़ाया, और जब इस कर्ज को उतारने का अवसर आए तो आगे आने वाला समय विधानसभा के चुनाव का समय है। बस आपको कमल के फूल पर अपना आशीर्वाद देकर इस कर्ज को उतार देना। और मेरी ये विनती आप तक पहुंच रही है, जन जन तक पहुंच रही है, मेरी अपनी बहनों तक पहुंच रही है, क्योंकि वो लाडली है हमारे भैया, वो मातृशक्ति है। आपको पता है जब संसद में विधेयक पास हुआ 33% आरक्षण का, जो 27 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, किसी भी सरकार ने उसको पास नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये जिम्मे में था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्यों? क्योंकि उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से इस विषय को लिया था। उन्होंने देश की आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान, उसका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रण किया था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस चिंता को, जो आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तित हो गई है, उसको मुक्त करें
और मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी आधी आबादी की, हमारी बहनों की है, क्योंकि बहन जब ठान लेती है तो घर के भैया, घर के मुखिया हमारी बहनों की उस चाह में, उस इच्छा में अपनी चाहत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का छीना नहीं, बिगाड़ा नहीं, सदैव देने की कोशिश की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का माध्यम मुझे बनाकर विधानसभा के प्रत्याशी को आप भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और जब चुनाव का ये उत्सव हो, जब विधानसभा की वोटिंग हो, तो आप पोलिंग बूथ पर जाएं और सिर्फ कमल का निशान याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के काम को याद रखें, जिसका कर्ज आपको उतारना है। इन्हीं शब्दों के साथ ही आप सब खूब खुश रहे। दीपावली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, माँ शक्ति की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अपने घर को, अपने आंगन को स्वच्छ रखें, स्वयं को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आपका घर आंगन खुद मंगाता रहे। और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इसी तरह से आपके सुख दुख में आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।